बस यहाँ रोक लो। जाओ ऐमन, तुमने जो कुछ मुझे बताया है उसके बाद तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारी पनाह यही है। मैं अपने माँ बाप, अपने भाई क्या मुंह दिखाऊंगी? किन कदमों से जाऊंगी इस घर? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। नहीं नहीं, आपके मुझ पे बहुत एहसानात है। देखो, मैं भी एक मर्द की ठुकराई हुई औरत हूँ, इसीलिए इस दर्द को समझ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी सजा बड़ी है और शायद लंबी भी। बेहतर यही है कि इसे अपनों में काट लो। अपने माफ कर देते, बाहर रही तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ। जाने मेरा क्या होगा, लेकिन आपका ये हमें पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अल्लाह ताला किसी ना किसी को वसीला बनाकर भेज ही देते। जाओ, शाबाश, कुछ नहीं होगा। सारी उम्र हर किस्म के गुनाह से बची रही, शाख से कभी पत्ता तक नहीं तोड़ा मैंने। तो जानता है, सब जानता है। पर अब वक्त खत्म हो रहा है तो अपनी औलाद ने तेरे सामने आने के काबिल नहीं छोड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। इस वजह से मेरी नेकियां न छीन लेना। तेरा सामना कैसे करूंगी या अल्लाह? कैसे आऊंगी तेरे सामने? कौन है? अम्मी, मैं ऐमन। अम्मी, मुझे छोड़ के नहीं चले। अम्मी, दरवाजा खोले। अम्मी, मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे, दरवाजा खोल दे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं बस सब कुछ उठा के आई। मुझे माफ कर दे, मुझे दुनिया के बहुत धक्के पड़ते हैं, मुझे माफ कर दे। ऐमन! इतनी जुर्रत कि तुम हमारे दरवाजे तक आ गई। तेरे पीछे हमारी इज्जतों के जनाजे निकल गए। अब तेरी बारी है, तेरा जनाजा निकलेगा। भैया, मुझे माफ। नाम ले। तू इस काबिल नहीं है कि मुझे भाई कहे। अच्छा हुआ रात के अंधेरे में आई। मौत तेरा मुकद्दर। अब क्या राशिद, बस कर दो। बस हट जाओ, मैं जान से मार दूंगा। मत जाओ, बस। सब कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अभी तो रात का अंधेरा है ना, जब दिन निकलेगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे कि आपकी बेटी घर आ गई है। चुप कर जाओ शबाना। अब तक तुम्हारे मुंह में जो आया तुम कहती रही, लेकिन अब और नहीं। इसका बाप इसे माफ कर दिया। अम्मी, अब्बू कहाँ है? मुझे अब्बू से मिलना है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं उनके पैरों में पड़ना चाहती हूँ। अब्बू कहाँ है अम्मी? भैया, मुझे जवाब देना, मुझे जवाब। अम्मी, मुझे पता है, मुझे अब्बू घर में नजर नहीं आ रहे। अब्बू किधर? भाभी, मुझे जवाब दे, अब्बू कहाँ पे? तेरे अब्बू चले गए। तेरी इस हरकत के बाद वो जिंदा नहीं रह सके।
झूठ नहीं बोली अम्मा मुझसे, झूठ नहीं बोले। भाभी भाभी देखिए, अम्मी झूठ बोल रही है ना, आप मुझे सच से बताइए। एमन, जिन बापों की बेटियां घर से भाग जाती है ना और वो गैरतमंद होते हैं, उन्हें सिर्फ कब्र में मुंह छुपाने की जगह मिलती है। झूठ क्यों बोल रही है मेरे साथ? झूठ क्यों बोल रही है आप? आवाज हल्की करो अपनी। तुम अपने बाप को खा चुकी हो और क्या चाहती हो? झूठ नहीं बोले भैया, देखिए ना भाभी झूठ बोल रही है। आवाज ना आए तेरी ईमान। हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी को मालूम हो कि तू वापस आ गई है। चुप, खामोश। आप लोग सारे चुप हो रहे हैं। मेरा अबू नहीं जा सकते। देखिए आपकी ईमान वापस आ गई अबू, उसे सजा मिल गई है। प्लीज अबू, मैंने आपका एतबार तोड़ा है अबू, मैंने आपका एतबार तोड़ा है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, देखिए मैंने क्या करती हूँ अक्सर। अबू प्लीज उठ जाए, अबू प्लीज उठ जाए, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। अबू अगर आप वापस नहीं आएंगे तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। अभी प्लीज अबू से बोले ना वापस आ जाए। अभी इस तरह नहीं करेगा। अभी आप मुझे रोके नहीं दिखाए, मुझे बताया वो कहाँ गए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने मुझे जो सजा दे दिया मुझे, आप मुझे मारना चाहे तो आप मुझे मार सकते। मेरा भैया प्लीज, मेरा भैया, आप मेरे प्यारे भाई। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे सच सच बोल। अब्बू को लेकर आए ना अम्मी, आप अब्बू को लेकर क्यों नहीं आती? हमने उनको रोका क्यों नहीं? अम्मी आपने अब्बू को रोका क्यों? मैं भैया भैया मेरे अब्बू को वापस ला दो प्लीज प्लीज। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके पैर पड़ने से भैया प्लीज मुझे मेरे अब्बू को वापस ला दे भैया प्लीज। कहा था मैंने कहा था, मैं चीखती रही कि ये लड़की घर में वापस जरूर आएगी। किसी ने पूछा उससे कि रात के अंधेरे में इस वक्त कहां से आ रही है, और जिसके साथ भागी थी वो कहां गया? खुदा का वास्ता है शबाना, बस कर। ये लफ्ज भागने को बार बार इस्तेमाल मत करो। मुझ पे चीखने और गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बहन कोई नेक काम करके नहीं आई जो मैं उसकी जियारत करूं यहाँ पे। अरे गैरतमंद लोग तो ऐसी लड़कियों को अपने घर में खड्डा खोद के उसमें दफन कर देते हैं। शबाना, क्या शबाना? 900 चूहे खा के आ गई है आपकी बहन, और किसी ने उसको एक लफ्ज तक नहीं कहा। कल को उसका शौहर भी आ जाएगा, फिर बोलेंगे इनकी दावत के लिए खाने बनाओ। उसे मैंने माफ नहीं किया, उसे मेरे मरहूम अब्बा ने माफ किया था। खुदा की कसम राशिद, अगर हमारे घर की किसी लड़की ने एक कदम उठाया होता ना, तो मेरे भाइयों ने तो उसको जिंदा जला देना था। और अपने आप को देखें, आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए सिर्फ रहम ही रहम है, और दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। और एक मैं हूं, उसे जरा सी बात निकाल दूं ना तो बुरी बन जाती हूँ, क्योंकि सच जो बोलती हूँ। एमन मेरी बहन है, वो गुनहगार है या नेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उसका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। और कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे जितना मर्जी सच बोल लो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए राशिद। आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। उस लड़की से कहें रात के अंधेरे में जहां से आई है ना, वापस वहीं लौट जाए। कि अगर वो इस घर में रहेगी ना तो मैं नहीं रहूंगी। मेरी रगों में कम से कम इज्जतदार और गैरतमंद लोगों का खून दौड़ता है। कल को आप भी 2 बच्चों के बाप होने वाले हैं। बेटी पैदा हुई तो उसको इस शोहरत याफ्ता घर में लेकर आएंगे। नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। इसे जाके कह दो अम्मा कि दिन की रोशनी होने से पहले यहां से चली जा। मैं अब
दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वापसी का रास्ता नहीं होगा ना उसके पास, वरना वो आती ही ना। सब रास्ते मालूम है उसे, तभी तो घर से निकली थी वो। और देखो अम्मा, वो शबाना बहुत बातें कर रही है, और वैसे भी हमने पूरी दुनिया को कहा था कि एमन ने खुदकुशी कर ली है। कोशिश की थी भैया, पर मौत ने भी नहीं रखा मुझे अपने साथ। तुम अवैस के पास गई थी? गई थी अम्मी, तलाक दे दी उसने मुझे। क्या? धक्के मार के निकाल दिया भैया उन्होंने मुझे घर से। उसकी ऐसी की तैसी, चल मेरे साथ। तू कोई लावारिस नहीं है, हमारी भी इज्जत है। कोई फायदा नहीं भैया, बहुत जालिम लोग हैं और खतरनाक भी। देख लिया एमन, तूने अपनी मर्जी की, उसका नतीजा देख लिया। तेरी इस हरकत ने हमारी इज्जतों पर ऐसा बदनुमा दाग लगाया है कि मर के भी कभी धुलेगा नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इस दाग के साथ इस घर में रह सकती? मैं जानती हूँ अम्मी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं अपने बाप की कातिल हूँ, उस प्यारे बाप की जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जो मेरी सिर्फ खुशियां चाहता था। मैंने आप सबको बहुत रुस्वा किया। मेरे जैसे इंसान को इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आप दोनों से माफी मांगने के लिए। भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर मैंने आपको भी रुस्वा किया, आपके एतमाद को भी ठेस पहुंचा। मैं जानती हूँ कि मुझ जैसा इंसान अगर इस घर में रहेगा तो कोई समाज के तानों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करती भैया, मैं तो मरने गई थी, और जब मैं बाहर चल रही थी लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई भूखा रोटी को देखता, और मैं डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जानती हूँ मुझे जैसी दागदार औरत को घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आई भैया, मैं यहाँ आ गई। अम्मी आप समझना कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं। आप समझना कि आपने कभी किसी बेटी को पैदा ही नहीं किया। बस कर दे मन, बस कर दे, बस कर दे। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से सांस ले रही हूँ, बस कर दे, बस कर दे। नहीं अम्मी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये घर छोड़ के चली जाती, अभी और इसी वक्त, लेकिन आप ठीक रहे। तूने ऐसा क्यों किया है? पर तो भाई मुझे मार तो मुझे जिंदा नहीं रहा। नहीं है मान, मैं अगर चाहूं भी ना तो तुझे मार नहीं सकता। तू तो आज भी बाबा की लाडली बेटी है।
तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर। लेकिन तो कहीं नहीं जाएगी, तो यही रहेगी। ये आज भी तेरे बाबा का घर है, तू कहीं नहीं जाएगी हेमन। वो रात तेरा इंतजार करते करते चले गए मन। उनके मरने के बाद तो उनका इंतजार खत्म। अभी मुझे माफ कर। वाह राशिद, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। हैरत है वैसे, ये चालाकियां हमें नहीं आई। शबाना, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी नहीं कहूंगा कि अपनी नफरत को कम करना। अल्लाह ताला तुम्हें और नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर तुमने एमन के यहाँ इस घर में रहने पे कोई एतराज किया तो याद रखना, फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा, ना हम और ना ही तुम। देख लेंगे राशिद, इस घर में कौन रहता है, बसे हुए या भागे हुए। वो राशिद, आप खाना खाने के बाद ना मेरा और राहिम का टिकट करवा दें। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अम्मा अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है और अपनी माँ के घर जाके क्या करेगी। बोलने दो उसे, खुद ही चुप कर जाएगी। मुझे लगता है अब हमें ये मोहल्ला शिफ्ट कर देना चाहिए। जगह बदलने से जख्म भर जाएंगे क्या? अम्मा, आपने एमन से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ? लोग ख्वाब बेचते हैं, फिर धोखा देते हैं और ख्वाब छीन लेते हैं। अम्मा, उससे कुछ तो पूछो। वो कौन था, क्या था, कहाँ रहता था, कुछ तो मालूम हो हमें। क्या जरूरत है? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंद खुद पे ही उछलेगा। तुम तो बस शबाना को संभाल लो किसी तरीके से। मुझे लगता है वो बात नहीं छुपा पाएगी। अम्मा, ये बात छुपी रह भी नहीं सकती। अच्छा, खुदा का वास्ता है उसे लड़ना नहीं, वरना वो इंतकामन सब कुछ करेगी। राशिद, मैंने अपना बस ना सारा सामान पैक कर लिया, थोड़ा सा रह गया। आपने टिकट करवा दिया है? कोई कहीं नहीं जा रहा। मुझे तो क्यों नहीं जा रहा? आपकी बहन गुल खिला के आ गई और आप चाहते हैं कि मैं इस हालत में इस घर में रहूं? मैं ये ड्रामे नहीं देख सकती। शबाना, राशिद, बहुत हो गई। अब आपका ना ये गुस्सा नहीं चलेगा। पहले वो घर से भाग गई तो हम घर में कैद हो गए, अब वो वापस आ गई तो हम घर में कैद होके रह जाए। गुस्सा करना ना उस पे करें। अब मैं जो जा रही हूँ ना, तो मेरा इंतजार कहीं और करना। मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इस इज्जतदार औरत के साथ नहीं रह सकती मैं यहाँ पे। बस करते। मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत ले। राशिद, आपका इम्तिहान मैं ले रही हूँ या आपकी बहन ले रही है? आप उसको क्यों नहीं कुछ कहते? अपने बेटे की शक्ल देखी आपने? सारा दिन सहमा हुआ एक कोने में बैठा रहता है वो। शबाना,
मुझे बेबस और लाचार मत समझो। बहन है वो मेरी, क्या चाहते हो? उठाकर उसे बाहर गली में फेंक दो। और मत भूल जमाना, मेरी मां अभी जिंदा है और इस घर में वही कुछ होगा जो मेरी मां चाहेगी। बस कुछ दिन सब्र कर लो, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा, फिक्र मत करो। आपकी बहन के इस घर में रहने से हालात बेहतर हो जाएंगे? अच्छा, तो फिर कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम अपनी मर्जी से जाओगी तो फिर वापस कभी नहीं आओगी, और मेरे बेटे को यहां मेरे पास छोड़ के जाओ। अब जाके दिखा। ये सब कुछ होता रहा, तुम उसके हाथों में खेलती रही। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ जाओगे। इसी बात का तो दुख है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी ना चला। अंधी हो गई थी ना तुम मोहब्बत में। ये नहीं जानती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है मोहब्बत। धोखा खा के ही तो अक्ल आई है मुझे। कितना कुछ खो दिया मैंने, बस कुछ भी बाकी नहीं रहा अम्मा। उसका पता दो मुझे, मैं जाती हूँ उससे बात करने। नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं। फिर से धोखा नहीं खाना चाहती। बहुत बेरहम लोग हैं। लोगों को क्या जवाब देंगे हम? तो सबसे कह चुके कि तुम। मेरी ही गलती है अम्मा, मुझे घर नहीं आना चाहिए था। ईदी सेंटर जैसी किसी जगह पे चले जाना चाहिए था। नहीं, तो किस किस के ताने सुनेंगी आप? किस किस को जवाब देंगी? भाभी को मेरा घर आना वैसे ही नहीं पसंद आया। भाई को वो बहुत तंग करेंगे। उसके बाद न जाने भाई मुझसे भी क्या कर देंगे। जो होगा देखी जाएगी। तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, पर जाते जाते तुम्हें माफ कर दिया था। गलती की सजा तो अब उम्र भर भुगतनी है, देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोग मत आना। मैं आप लोगों को जब बताऊंगी ना तब आना आप लोग। वैसे अब मैंने आपको सारी बात बता दी है। हाँ हाँ, इसी बात की तो मुझे हैरत है, एक लफ्ज नहीं कहा राशिद ने उसको। अरे आप भले से पूरे खानदान को बता दें, इन्होंने क्या कहना है। ये तो मुंह छुपाए बैठे हैं, घर के बाहर ताला लगाया हुआ है, मोहल्ले वालों से भी मिलना जुलना बंद किया हुआ है। हाँ, अब क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे पता है मैंने क्या करना है। एक बात तो तय, इस बेगैरत लड़की के साथ मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ अच्छा चले ना, दिखा रही हूँ ना डॉक्टर को, गई थी। अच्छा चले, आप परेशान ना, और रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ ओके। शबाना,
राशिद ने ताला नहीं लगाया? मम्मी क्या हो गया है? कब तक छुपाएंगी सब लोगों से? अच्छा गेट मत खोलना, किसी को अंदर मत आने देना, कह देना तुम घर में अकेली हो। पता तो चल चुका है सब लोगों को, अकेले तो हो चुके हैं ना हम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी खबर सुनी है हमने। बानो कहाँ है? वो आप आइए अंदर, आइए। आइए आ जाइए। वो अम्मी वो अरे बानो, तुमने बताया नहीं कि ऐमन घर वापस आ गई है, और वो भी जिंदा खैर से। अरे हमें तो यकीन ही नहीं आया, कसम से मुबारक हो। अरे तुम्हारे घर पे ताला क्यों लगा रहता था हर वक्त? जिसने भी मोहल्ले में सुना ना इतना खुश हुआ, लेकिन बेचारे मुराद भाई इसी गम में चले। अरे बानो, तुमने उससे पूछा खुदकुशी कैसे की, किसने बचाया, कैसे बची वो? खुद ऐमन कहाँ है? खाला वो समंदर में कूद गई थी। वैसे तो समंदर मुर्दा लोगों को बाहर फेंक देता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, जिंदा बाहर फेंक दिया। चलो खैरियत से बच्ची घर आ गई, जैसे भी आई। पर बानो, तुमने पूछा नहीं ऐमन से कि उसने शादी वाले दिन ये हरकत क्यों की? क्या वो इस रिश्ते पर नाराज थी? अरे पूछना क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं, आजकल के बच्चे अपने रिश्ते खुद ढूंढते और खुद ही कर लेते हैं। बानो तुम खामोश क्यों? साथ खैरियत से बच्ची आ गई है, यही काफी है। अरे मुराद भाई याद आ रहे होंगे ना? हाँ, अगर उनकी जिंदगी में ही आ जाती तो अच्छा था। बस खाला, कोई ना कोई बहाना तो बनता है ना मौत का। अब्बा जी का वक्त आ गया था और उनकी मौत का बहाना उनकी बेटी बन गई। ऐमन है कहाँ पर? वो अपने कमरे में है। अभी कुछ दिन तो लगेंगे ना उसे लोगों से मिलने के लिए, बाहर आने के लिए। अरे मुझे बताओ, मैं समझाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से। आय हाय बानो, क्या हो गया तुम्हें? मैं कह रही हूँ निकल जाओ मेरे घर से, बता दो जाके सबको। बानो तमीज से, ऊंची आवाज में, हमें भी बोलना आता है। हम तो तुम्हारी हमदर्दी के लिए आए थे। मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की हमदर्दी। हाँ हाँ, हमें भी नहीं करनी तुम्हारी हमदर्दी। जिन लड़कियों के करतूत ऐसे हो ना, उनसे मिलना हमें भी पसंद नहीं। हाँ तो जाओ ना, जाओ बता दो जाके, सारी दुनिया को बता दो कि हम बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं हम। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये जमीन। भूल हो गई है, बताऊं किसको
बहुत डर लग रहा है। तुम खाना नहीं खाती, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और इसमें डरने की क्या बात है? अम्मी आपसे डॉक्टर क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी तुम शादीशुदा हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, और क्या कहती? ये आपकी रिपोर्ट। मुबारक हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। अम्मी अम्मी, खुदा की कसम मेरा यकीन करें, आपकी कसम, अब्बू की कसम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कि हम लोगों से बगैर शादी की ये बच्चा। अम्मी मार दे, आप मुझे मार दे। मेरी सजा शुरू हो चुकी है, मेरी सजा शुरू हो चुकी है। बच्चा रोना बंद करो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत करो। डर से बात करती हूँ, इस किस्से को खत्म कर देते हैं। लेकिन नर्स ने अब तक डॉक्टर को बता दिया होगा सब कुछ। मैं करती हूँ बात। अम्मी अम्मी, क्या आप सचमुच चाहती हैं कि मैं अरे क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस वो मौसमी बुखार है। हैं? लो, मैं ऐसी खुश हो रही थी कि कोई खुशखबरी होगी। ऐसे आसार तो खुशखबरी के थे, लेकिन लगता है इस घर के नसीब में खुशखबरी लिखी भी नहीं है। क्या हो गया शबाना? तुम क्यों हर वक्त हमारे जख्म को रेतती रहती हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मी? और जख्म तो मुझ पे लगते हैं हर रोज, आपकी इस लाडली की वजह से। तो महारानियों की तरह अपने कमरे में बंद रहती है, सब कुछ करने के बाद नेक और पारसा बनी हुई है, और बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, आपकी भी, मोहल्ले वालों की भी, और आपके बेटे की भी। माफ कर दो, गलतियों को तो खुदा भी माफ कर देता है। तुम तो हमारी अपनी हो, ये घर तुम्हारा अपना है। नो अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि लाडली की तबीयत क्या पूछ ली? आप तो बात को पता नहीं कहां से कहां ले गई हैं। और ये जो मौसमी बुखार है ना, इससे हम भी गुजरे हैं। आज नहीं तो कल सबको नजर आ ही जाएगा। हम सबके लिए बेहतर यही है कि ये बच्चा पैदा ना हो। बात अभी सिर्फ हम दोनों को मालूम है, हम किसी से ना भी कहें तो कुछ अरसे में नजर आने लगेगा। शबाना को तो पहले ही शक है, अभी 100 बातें सुनाई हैं उसने। जिंदा तो मुझे नहीं रहना चाहिए अम्मी। अब ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें फौरन फैसला करना है, वरना वक्त आगे निकल जाएगा। जैसा आप ठीक समझे। मैं जानती हूँ बेटा, ये गुनाह है। काश उस वक्त हमने बता दिया होता कि तुमने घर से बाहर निकलकर शादी कर ली थी। लेकिन अब अगर ये बात खुल गई तो दुनिया हम पर थूकेगी। मम्मी, तो हम मुझे इस घर से जाने क्यों नहीं देते? ये मेरी सजा है, मैं इसे अकेले काटना चाहती हूँ। आप लोग मेरी सजाएं क्यों काट रहे हैं?
चाहती हो कि दुनिया को सारी उम्र के लिए यह किस्सा याद हो जाए? बार बार एक ही बात क्यों करती हो? अम्मी, शबाना को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए और ना ही राशिद को। अभी तो शबाना को शक है, अगर उसे पक्का पता चल गया तो वो तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीट देगी। राशिद ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बस कल हम दूसरे अस्पताल जाएंगे और इस किस्से को यहीं खत्म करेंगे। ये बात तय है। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि ये तब अंधे हो जाए और सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं। अच्छा, लेकिन ऐसी मोहब्बत ना बारिश की तरह होती है, बहुत जल्दी उतर भी जाती है। डोंट वरी, मेरी सड़क ना आगे जाके बंद हो जाती है तो तुम्हारी बारिश का पानी वहां खड़ा रहेगा। मुझे जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो आपकी मोहब्बत है। लेकिन मुझे तो कुछ और भी चाहिए। अच्छा, वो क्या है? 2 बेटे, 1 बेटी। बहुत तेज नहीं चल रहे हैं आप अबेस? हाँ तो क्यों नहीं भाई, स्पीड का जमाना है, एवरीबडी इज जस्ट रनिंग अराउंड अस, सो व्हाई नॉट। अच्छा जी, तो फिर क्या नाम सोचे हैं आपने? वाओ, दैट वाज सम क्विक प्रोग्रेस। अच्छा पहला होगा बेटा, ठीक है, और उसका नाम होगा साद। ओके। दूसरी होगी बेटी जिसका नाम होगा रानिया, और तीसरा भी बेटा होगा जिसका नाम होगा अमाद। लेकिन मुझे तो आयशा पसंद है। नो प्रॉब्लम, 4 बच्चे। कुछ भी बोलेंगे आप? You need to stop. हो गया, stop now. हेलो। तुम्हें शायद खुशी ना हो ये सुन के, लेकिन मैं उम्मीद से हूँ। तुम्हारा बच्चा है